राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज से सावन महीना शुरू हो गया है। आप सभी को सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भोले बाबा का महीना शुरू हो गया है। हर हर महादेव। तो मुझे आप लोग कमेंट करना कि कौन कौन सोमवार का व्रत रहता है, और कुछ लोग तो पूरा सावन महीना व्रत रहते हैं ना, मुझे ज़रूर बताना। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है आज और मैं छत पे आ गई हूँ। चलो दिखाती हूँ आपको। आज तो सुबह सुबह ही मौसम इतना अच्छा है, दूर दूर तक ऐसे लग रहा है जैसे ना फॉगी वेदर होता है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। तभी मैं सुबह सुबह आज छत पे घूम रही हूँ। पर हल्की हल्की सी ना थोड़ी वो धूप वाली तपस होती है ना, वो भी है, क्योंकि बरसातों का तो ऐसे ही मौसम होता है। कभी एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से धूप आ जाती है। पर गर्मी बहुत हो रही है, तो थोड़ा मौसम ठंडा रहे ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा काम करने का भी मन करता है। और यहाँ पे ना ये देखो, ये ना झंडा जब बहुत तेज़ हिलता है ना तो हमें पता चल जाता है कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हम ना तुरंत छत पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम नीचे कई बार यहाँ पे बाहर रूम के बाहर टहलते हैं, तो हम जब झंडा देखते हैं ना बहुत तेज़ झूल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि हवा तेज़ है। फिर हम वैसे ही छत पे घूमने आ जाते हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप की लिश्कार भी आ रही है, देखो। तो मनु जा चुके हैं ऑफिस, ब्रेकफास्ट दे दिया है उनको, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी हम करेंगे बाकी का काम, तो अभी मैं चलती हूँ फिर नीचे। अभी घर का ऑलमोस्ट काम हो गया है। बाहर मौसम अभी भी बारिश वाला है, वैसे बारिश नहीं हुई है, सुबह से ऐसा मौसम है। और मैंने एक चीज़ बतानी थी आपको कि मेरी आईज़ पे ना यहाँ पे जैसे वो क्या बोलते हैं उनको, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, स्किन डिपॉजिट या कुछ ऐसा कहते हैं, मुझे पता नहीं है। वैसे इसको मेडिकल टर्म में तो कुछ और बोला जाता है, उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मेरी ना आईज़ पे ये हो रहे हैं। मुझे ये जनवरी मंथ से स्टार्ट हुए थे और अभी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा ना, तो मुझे ये पता चला था कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये होते हैं। या तो कोलेस्ट्रॉल, या फिर फैमिली में पहले अगर किसी को है ना तो आगे फिर ये होते हैं। बट मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल भी चेक करवाया, तो कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फिर भी मुझे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंसर्न हो रहा था, तो मैंने ना अपनी कुछ फूड हैबिट्स चेंज करी है। जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो मैं अपनी डेली डाइट में यूज़ कर रही हूँ, ले रही हूँ। बाकी कुछ करी लीव्स हैं उनको कंज्यूम कर रही हूँ, या फिर फ्लैक्स सीड्स हैं उनको कंज्यूम कर रही हूँ। तो इस चीज़ को लेके मैं बड़ी कंसर्न थी। अगर आपको पता हो ना कि इसका कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताना। अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ, साफ़ सफाई हो गई है। अभी हम लंच बनाएंगे, क्योंकि सुबह ना मैंने ब्रेकफास्ट का जैसे ही कर लिया था, ब्रेड वगैरह खा के। देखते हैं लंच में क्या बनता है। और आज मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। इतना अच्छा मौसम है और मैं सोच रही हूँ बस ऐसे ही बस आराम से रेस्ट करूँ, मन ही नहीं हो रहा मेरा। पर चलो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। ये मेरे भाई का और मन्नू का टिफ़िन बॉक्स है। इनके जो अंदर के कंटेनर हैं उनको मैंने वॉश करा हुआ था, अब वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको टिश्यू के साथ ना थोड़ा सा साफ़ करके फिर मैं इनको रख दूँगी। और यहाँ पे ना किचन का जो ड्रॉर है ना वो बहुत मैसी हुआ पड़ा है, बहुत खिलारा पड़ा है इसमें, तो मैंने सोचा आज इसको क्लीन करती हूँ। यहाँ पे फाइनली ये जो मेरा किचन का ड्रॉर है इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, और कितना अच्छा लग रहा है, वेल ऑर्गेनाइज। सारे मसाले जो भी कुछ हर्ब्स होते हैं, दालें वाले, सब मैं कोशिश करती हूँ कि डब्बों में उनको मैं अच्छे से सेट करके रखूँ, डब्बे क्लीन करके रखूँ। तो यहाँ पे मैंने एक काढ़ा बनाने के लिए रख दिया है, इलायची, सौंफ और काली मिर्च का काढ़ा। ये मैं अक्सर पीती ही रहती हूँ, 2-3 दिन बाद तो मैं पी ही लेती हूँ, कभी रात को और कभी सुबह खाली पेट, क्योंकि ये काढ़ा बहुत ही अच्छा रहता है। एक तो इसमें सौंफ और इलायची होती है जो कि तासीर में ठंडी होती है, तो गर्मियों में तो वैसे भी अच्छा रहता है। और काली मिर्च गले को सही करती है। जब भी मेरे को लगता है ना थोड़ा सा गला ख़राब है या खांसी होने लगी है, तो मैं ये काढ़ा बना लेती हूँ, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है काढ़ा। आप लोग भी ना, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे खांसी वगैरह लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और मैंने यहाँ पे आटा गूंदना शुरू कर दिया है। अभी लंच की तैयारी हो रही है, बस आटा गूंद के रखूँगी। और साथ में यहाँ पे काढ़ा बॉईल हो गया है,
कितना अच्छा कलर आता है ना इसका, बड़ा लाइट ग्रीन सा कलर। तो बस ऐसे ना कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें जो मैं यूज़ करती रहती हूँ। मैं बड़े कोशिश करती हूँ कि मैं कम दवाई खाऊं, तो मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करूं। बस अभी काढ़ा पीऊँगी मैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सिप सिप करके पीऊँगी। किचन फाइनली क्लीन हो गई है, लंच बन गया है। मैं ना आपको अपनी पिन्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। मुझे ना ऐसी छोटी छोटी सी हेयर पिन्स और ये क्लिप बहुत पसंद है, तो इनको ना मैंने एक डब्बे में ऐसे स्टोर करके रखा है, क्योंकि यहाँ वहाँ रखने से ना फैल जाते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी कलेक्शन, तो मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे छोटी छोटी पिन्स को स्टोर करना। जैसे ये देखो, ये मेरी बहुत ही पुरानी एक पिन है, सिंगल ही है ऐसी मेरे पास, और इस बार मैंने कुछ ली थी। जैसे ये देखो, ये बहुत सुंदर लगी थी मुझे। ये ना मेरी मासी की बेटी है, उसने पसंद करी थी। और मेरे छोटे छोटे नील्स देख के ना प्लीज़ आप लोग हंसना मत। ये वाली पिन बहुत सुंदर है, फिश शेप में है ये। और यहाँ पे ये मेरी मासी की बेटी है ना, ये उसकी है, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी। और दूसरा पीस ऐसा मिला भी नहीं था, तो फिर उसने बोला कि दीदी ये आप रख लो, तो उसने ये मुझे दे दी। बड़ी सुंदर लगती है बटरफ्लाई वाली। और यहाँ पे कुछ क्लच, मेरे पास ना क्लचर बहुत ज़्यादा है। क्लचर मैंने अपने दूसरे उसमें रखे हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला एक छोटा सा बड़ा सुंदर नगों वाला क्लचर है, ये वाला क्लचर। और ये वाला ऐसा लगता है वाइट पर्ल्स लगे हैं इसमें। और एक ये क्लचर है बटरफ्लाई शेप का। और दो और क्लचर हैं, ये मुझे ना इस बार जब मैं घर गई थी तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे ये लेके दिए थे। बाकी यहाँ पे ये छोटे छोटे से क्लिप हैं, ये वाले ऐसे वाले। ये ना, ये हम लोग गए थे कसौली, जब मैं कसौली से ना, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, तो फिर मन्नू ने मुझे ये लेके दिए छोटे छोटे क्लिप। अभी मैंने वैसे इनको लगाया नहीं है, मैं लगाऊंगी इनको, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें। तो आप लोग भी बताना यार, आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या मैं ही ऐसी हूँ जिसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बाकी मैं आपको क्लचर भी दिखाती हूँ। इसमें मैंने अपनी सारी रबड़ बैंड, क्लचर, ये सब रखा हुआ है। तो सारे क्लचर बाहर निकाल लेती हूँ पहले मैं। ये दोनों ना मुझे इस बार मैया ने लेके दिए थे। 3 तो वो थे जो मैंने आपको पहले दिखाए, ये दोनों हैं और एक और है ये वाला बहुत प्यारा लगा ये मुझे ना। जैसे हम लोग कोई पार्टी वेयर ड्रेस पहनते हैं, कुछ इंडियन अटायर, तो उसके साथ हम लगा सकते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए कलेक्ट करना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी। ये सारी मुझे बड़े पसंद आए। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैया ना मैं अपनी सासू माँ को बुलाती हूँ, मतलब हम सब उनको मैया बुलाते हैं, क्योंकि ब्रज की जो लैंग्वेज है ना, ब्रज में श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया को मैया बुलाते थे। तो वैसे ब्रज में ना सारे माँ को मैया बुलाते हैं, तो मुझे भी आदत पड़ गई है मैया बुलाने की। बल्कि मेरा भाई भी उनको मैया बुलाता है, बाकी मेरे कज़न हैं वो भी उनको मैया बुलाते हैं। और ये वाले देखो, ये क्लचर हैं जो ये वाले छोटे छोटे, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं मुझे। ये भी मुझे मैया ने दिया था, और ये भी मुझे मैया ने दिया था। बड़ा प्यारा है ये वाला, इसको मैं बहुत यूज़ करती हूँ। और ये मैंने लिया था दिल्ली से, ऐसे 1-2 छोटे छोटे लिए थे मैंने, बट बाकी के टूट गए। और कोई क्लचर मैं कहीं भूल जाती हूँ, कोई कहीं भूल जाती हूँ, तो ये वाला एक है। बाकी अब मैं आपको रबड़ बैंड दिखाती हूँ। ये वाला रबड़ बैंड ना मुझे मेरी मम्मा ने दिया था बहुत पहले, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, पर अभी तो ये थोड़ा सा ना ढीला हो गया यहाँ से, मतलब ऐसे हो गया ख़राब सा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने संभाल के रखा है। और ये वाले देखो, ये कुछ जैसे मैरिज पे कुछ गिफ्ट मिलते हैं या कुछ कलेक्शन हो जाती है ना, तो तब के ये मेरे पास रखे हुए हैं। ये वाला, और ये तो 2 छोटे छोटे से बड़े अच्छे लगे मुझे, जैसे 2 चोटी करते हैं ना, उन पे लगाओ तो कितने अच्छे लगेंगे। वैसे मेरे इतने लंबे बाल तो नहीं है 2 चोटी वाले, पर अच्छे लगते हैं मुझे, इसलिए मैंने इनको ना ऐसे संभाल के रखा है। और ये वाला मैंने इस बार लिया था, जैसे अब वो आजकल बड़े ट्रेंड में है ना इस तरह की क्लिप, इस तरह की पिन्स, तो ये मैंने ली थी, बट मैंने अभी इसको लगाया नहीं है।
जब लगाऊंगी तो आपको पक्का दिखाऊंगी। और आई होप आपको ये वाली ना मेरी छोटी छोटी सी चीज़ों की कलेक्शन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा इनमें से। और अगर आपको भी कोई चाहिए हो तब भी बता देना, तो मैं आपको भिजवा दूँगी। अभी हो रहा है शाम का टाइम और जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना वो आज सूखे हैं, क्योंकि जब कपड़े धो के सूखने डालो ना तो बारिश शुरू हो जाती है। बरसातों में तो बस यही रहता है। मैं अभी उन कपड़ों को तय कर रही हूँ और मौसम फिर से हो गया है बारिश वाला। और शाम के खाने की तैयारी करूँगी, देखती हूँ क्या बनाना है। वैसे तो मेरा प्लान है आज दाल चावल या खिचड़ी बनाने का, क्योंकि मैं ना फीवर की मेडिसिन ले रही हूँ। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा हल्का ही खाना है, या तो मैं रस खा लूँ चाय या दूध के साथ, या खिचड़ी खा लूँ, या दाल चावल थोड़ा हल्का सा मूंग की दाल बना के। अभी देखती हूँ, दाल चावल बनाने का ही मेरा प्लान है। बाकी एक बार ऑफिस से आ जाएं ये लोग तो फिर उसके बाद उनको पूछूंगी कि खा लेंगे दाल चावल या फिर कुछ और बनाऊं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आजकल तो ना इतनी लाइट जाती है ना, पहले मतलब मेरे घर वाली साइड ना हिमाचल कभी लाइट नहीं जाती थी, बहुत कम होता था कि लाइट जाती थी। और सब लोग ऐसे कहते थे कि यार हिमाचल में तो लाइट नहीं जाती, हिमाचल का तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे मेरे मामा जी का घर पंजाब में है ना, तो वो हमेशा यही कहते थे, अरे हिमाचल में तो बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं जाती, आपके तो मज़े हैं। पर अब हिमाचल में भी बहुत लाइट जाती है। सुबह मेरी मम्मी पापा से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, कई बार तो पूरी पूरी रात ही लाइट नहीं होती। और यहाँ पे भी सेम वही पंगा है। यहाँ पंचकुला में ना बहुत दिक्कत है लाइट की। तो पर क्या करें, अब एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। जब स्पेशली हम घर से बाहर रहते हैं ना, तब तो हमें बहुत तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। घर में तो हम कैसे भी रह लें, कैसे भी बैठें उठे घूमें फिरें, पर हम जब घर से बाहर कहीं पे, स्पेशली जब रेंट पे रहते हैं ना, हमें बहुत तरह की चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो अच्छी बात है, घर से बाहर रहने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और मुझे तो अब काफ़ी साल हो गए हैं घर से बाहर रहते हुए, तो काफ़ी चीज़ों को मैनेज करना बड़े अच्छे से आ गया है। पर फिर भी घर की बात तो घर की होती है, कहीं भी चले जाओ, पर जो सुकून अपने घर में मिलता है ना, वो अपने घर में ही मिलता है। और जो गाँव की बात होती है ना, वो शहरों में तो वो मज़ा, वो सुकून है ही नहीं है जो गाँव में है। क्योंकि गाँव में वो मतलब इतना बहुत सुकून है, मतलब क्या बोलूँ, गांव की तो बात ही अलग है। एक तो हमारा हिमाचल वाला घर, और दूसरा राधा रानी की कृपा से ब्रजवासी बनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रज में मेरी शादी हुई है, वहाँ पे भी इतना अच्छा लगता है ना। जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ, इतना सुकून है वहाँ पे। अभी चाय बन रही है और जल्दी जल्दी में ना मैं पता क्या करती हूँ, दूध और पानी डाला फटाफट से, ऊपर से इलायची डाली, पत्ती डाली, चीनी डाली और हो गई चाय। और ये डी मार्ट का सामान है, ये मैंने अभी शॉर्ट्स वीडियो शूट किया है, मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाके वहाँ से देखना कि मैंने डी मार्ट से क्या क्या शॉपिंग करी है। और इसको अलमीरा में रख दिया है, क्योंकि इसमें कांच का सामान है, तो बाहर रखो ना तो टूटने का डर रहता है। फिर मैंने इसको अंदर ही रख दिया। और यहाँ पे ना मैं इन कंटेनर्स के स्टिकर निकाल दूंगी। मुझे स्टिकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो कईयों के तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं और कईयों के बहुत मुश्किल होते हैं निकालना। चलो जी, अब बर्तन साफ़ कर लेते हैं। चाय वाले थोड़े से बर्तन हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे सुनने में आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़की ने ना विदेश से पढ़ाई करी हुई है, इसे कौन सा घर का काम करना आता होगा। तो यार, घर का काम करना आता है, इतना तो आता है कम से कम कि हर चीज़ मैनेज कर पाएँ। हमें हमारे पेरेंट्स ने हर चीज़ सिखाई है। हमें कई साल हो गए हैं घर से बाहर रहते हुए, मुझे भी, मेरे भाई को भी। हाँ, ये हो सकता है कि हम हर काम में परफेक्ट नहीं हैं, पर हमें इतना आता है कि हम सब चीज़ मैनेज कर पाएँ। मुझे पेरेंट्स ने एक लड़की नहीं लड़का बनाकर पाला है, उन्होंने मुझे बाहर भेजा है, एक लड़कों की तरह उन्होंने मुझे रखा है, हमेशा से हर चीज़ में आगे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है, हर तरह का काम हम कर लेते हैं। मैं भी, मेरा भाई भी, हम हर तरह की सिचुएशन में जानते हैं कि हमें कैसे मैनेज करना है। यहाँ हम रहते हैं, हम खुद सारा काम करते हैं। मेरे हस्बैंड भी, मेरा भाई भी मुझे हर काम में हेल्प करवाते हैं, वो दोनों, चाहे वो किचन का हो, चाहे घर का हो, या जॉब से रिलेटेड कोई भी हो।
तो यहाँ पे ना इस घड़े वाली जो बोरी को ना मैं भिगोती रहती हूँ सारा दिन, क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा रहे तो अच्छा लगता है फिर पीने में, ठंडा ठंडा सा। आई होप आपको ये थोड़ा सा बिजी डे अच्छा लगा हो। चलो फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए राधे राधे।